हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग हिंदी एंड इंग्लिश विद पिक्चर्स, यानी रोजाना बोले जाने वाले शब्द हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है जीवन साथी। जीवन साथी को इंग्लिश में स्पाउज कहते हैं। स्पाउज मतलब जीवन साथी। जोड़ा, जोड़ा को इंग्लिश में कपल कहते हैं। कपल मतलब जोड़ा। विधवा, विधवा को इंग्लिश में विडो कहते हैं। विडो मतलब विधवा। सहन शक्ति, सहन शक्ति को इंग्लिश में स्टेमिना कहते हैं। स्टेमिना मतलब सहन शक्ति। सभा, सभा को इंग्लिश में गैदरिंग कहते हैं। गैदरिंग मतलब सभा। शानदार, शानदार को इंग्लिश में फैंटेस्टिक कहते हैं। फैंटेस्टिक मतलब शानदार। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। याद दिलाना, याद दिलाना को इंग्लिश में रिमाइंड कहते हैं। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। अशिक्षित, अशिक्षित को इंग्लिश में अनएजुकेटेड कहते हैं। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित। पूछताछ, पूछताछ को इंग्लिश में इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी मतलब पूछताछ। ग्राहक, ग्राहक को इंग्लिश में कस्टमर कहते हैं। कस्टमर मतलब ग्राहक। बातचीत, बातचीत को इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। संकेत, संकेत को इंग्लिश में इंडिकेट कहते हैं। इंडिकेट मतलब संकेत। सताना, सताना को इंग्लिश में टॉर्चर कहते हैं। टॉर्चर मतलब सताना। नकल करना, नकल करना को इंग्लिश में इमिटेट कहते हैं। इमिटेट मतलब नकल करना। सहायता, सहायता को इंग्लिश में फेवर कहते हैं। फेवर मतलब सहायता। मुश्किल से, मुश्किल से को इंग्लिश में हार्डली कहते हैं। हार्डली मतलब मुश्किल से। लक्षण, लक्षण को इंग्लिश में सिम्टम कहते हैं। सिम्टम मतलब लक्षण। जवाब देना, जवाब देना को इंग्लिश में रिप्लाई कहते हैं। रिप्लाई मतलब जवाब देना। त्यागपत्र देना, त्यागपत्र देना को इंग्लिश में रिजाइन कहते हैं। रिजाइन मतलब त्यागपत्र देना। विनम्र, विनम्र को इंग्लिश में हम्बल कहते हैं। हम्बल मतलब विनम्र। उत्पात, उत्पात को इंग्लिश में वैलेंस कहते हैं। वैलेंस मतलब उत्पात। जहर, जहर को इंग्लिश में पॉइजन कहते हैं। पॉइजन मतलब जहर। कामचोर, कामचोर को इंग्लिश में स्लेकर कहते हैं। स्लेकर मतलब कामचोर। लुप्त होना, लुप्त होना को इंग्लिश में डिसअपीयर कहते हैं। डिसअपीयर मतलब लुप्त होना। प्रतिशत, प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। मौखिक, मौखिक को इंग्लिश में ओरल कहते हैं। ओरल मतलब मौखिक। लापरवाह, लापरवाह को इंग्लिश में इम्प्रूडेंट कहते हैं। इम्प्रूडेंट मतलब लापरवाह। इनकार करना, इनकार करना को इंग्लिश में डिनाई कहते हैं। डिनाई मतलब इनकार करना। त्रिकोण, त्रिकोण को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल मतलब त्रिकोण। हार मानना, हार मानना को इंग्लिश में गिव अप कहते हैं। गिव अप मतलब हार मानना। पाखंड, पाखंड को इंग्लिश में हिजोक्रेसी कहते हैं। हिजोक्रेसी मतलब पाखंड। विरासत, विरासत को इंग्लिश में लेगसी कहते हैं। लेगसी मतलब विरासत। ढोंग, ढोंग को इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेसी मतलब ढोंग। बासी, बासी को इंग्लिश में स्टेल कहते हैं। स्टेल मतलब बासी। योगदान देना, योगदान देना को इंग्लिश में कॉन्ट्रीब्यूट कहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान देना। संघर्ष, संघर्ष को इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। छिपाना, छिपाना को इंग्लिश में कॉन्सील कहते हैं। कॉन्सील मतलब छिपाना। चिंता, चिंता को इंग्लिश में कंसर्न कहते हैं। कंसर्न मतलब चिंता। प्राप्त करना, प्राप्त करना को इंग्लिश में अटेन कहते हैं। अटेन मतलब प्राप्त करना। क्षमा मांगना, क्षमा मांगना को इंग्लिश में अपोलॉजी कहते हैं। अपोलॉजी मतलब क्षमा मांगना। खतरनाक, खतरनाक को इंग्लिश में डेंजरस कहते हैं। डेंजरस मतलब खतरनाक। आकर्षक, आकर्षक को इंग्लिश में अट्रैक्टिव कहते हैं। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। मददगार, मददगार को इंग्लिश में हेल्पर कहते हैं। हेल्पर मतलब मददगार। किरण, किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। रे मतलब किरण। मना करना, मना करना को इंग्लिश में रिफ्यूज कहते हैं। रिफ्यूज मतलब मना करना। शिकायत करना, शिकायत करना को इंग्लिश में कंप्लेन कहते हैं। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। टालना, टालना को इंग्लिश में पोस्टपोन कहते हैं। पोस्टपोन मतलब टालना। अनुमति देना, अनुमति देना को इंग्लिश में परमिट कहते हैं। परमिट
मतलब अनुमति देना। प्रदान करना, प्रदान करना को इंग्लिश में प्रोवाइड कहते हैं। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। आज आपका क्विज है, पाखंड या सहन शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।